जी, अस्सलाम वालेकुम। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कोर्स के अंदर मैं आपको खुशामदीद करता हूँ और ये आज हमारा लेक्चर 1 होगा जिसके अंदर हम डेमो क्लास को डिस्कस करेंगे। ये कंप्लीटली इंट्रोडक्शन होगा और इसके अंदर हम ईच एंड एवरीथिंग एक-एक चीज़ को डिस्कस किया जाएगा जिसमें ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड बात की जाएगी कि इसके कोर्स को किस तरीके से स्टार्ट करना है और इसका प्रोसेस कैसे है और बेसिकली ये बिगिनर टू प्रोफ़ेशनल लेवल हमने इसको कंप्लीटली डिज़ाइन किया है 2025 के लेटेस्ट अपडेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपली मेंशन है कि ये एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर इसकी मैक्सिमम वर्किंग होगी और इसके साथ-साथ मैं आपको अपनी कंपनी के बारे में भी जो-सा इन्फॉर्म कर दूँगा, उसके बारे में भी गाइड कर दूँगा, साथ ही साथ आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखाऊँगा। तो सबसे पहले अगर कंपनी की बात की जा रही है, तो हमारी कंपनी का नाम है क्विक स्किल ट्रेनिंग्स, जिसकी तरफ से ये कोर्स को डिज़ाइन किया गया और ये हमारा जो-सा ऑफ़िशियली पेज है फेसबुक का और इसके साथ-साथ हमारी ये इंस्टाग्राम की प्रोफ़ाइल भी है, जो कि 4000 प्लस इसके फॉलोवर्स होंगे, ठीक है? फ़र्दर अगर हम बात करें अपने कोर्स इंस्ट्रक्टर की तरफ से तो मेरा नाम अब्दुल वहाब विरक है और मैं आपको टोटली जो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का प्रोसेस है वो आपको सिखाऊँगा, समझाऊँगा और मेन इसके ऊपर सारी वर्किंग की जाएगी। तो मेरा ये एक बेसिक सा पोर्टफोलियो है जो कि बिहेंस के ऊपर अपलोडेड है और जो कि मैंने उसका लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। आप आएँगे यहाँ पे कुछ मेरे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्किंग की हुई है, वो सारे प्रोजेक्ट्स मेरे यहाँ पे मेंशन है, आप सिंपली उनको ओपन करते जाएँगे और आप उसको देख सकते हो। जैसे कि ये सिंपल एक मैं यहाँ पे एक कंपनी के लिए मैंने ब्रांड गाइडलाइन रेडी की थी तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। लेकिन क्योंकि ये एक काफ़ी ज़्यादा एक-एक चीज़ के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्किंग की गई है, तो आप वो सिंपली जब आप इसको विज़िट करेंगे आप खुद से उसको देख सकते हैं, ठीक है? इसके कोर्स के अंदर हम डिज़ाइन ट्रेंड्स के बारे में ज़्यादातर सीखेंगे। मेन हम चीज़ें जो सीखेंगे वो अपनी सेंस डेवलप करना सीखेंगे डिज़ाइन से रिलेटेड, क्योंकि टूल्स आप कहीं से भी सीख लेते हैं, वो सीखना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन सेंस आपको नहीं आती। हमने वो सेंस देखनी है कि कैसे हम रिसर्च करते हैं, किस रिसर्च के मुताबिक कौन से कलर कॉम्बिनेशंस के मुताबिक हम अपनी प्रॉपर एक डिज़ाइन को रेडी करते हैं, ठीक है? बेसिकली ये एक मेरी कंपनी के लिए मैंने वर्क किया था, वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। आप सिंपली जब आएँगे आप यहाँ पे खुद भी विज़िट कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं कि ग्राफ़िक डिज़ाइन जो है वो आपने जब स्टार्ट करनी है तो होता क्या है बेसिकली ना, आप जैसे कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ कि बिल बोर्ड्स के ऊपर आप देखते हो, आप रास्ते में निकलते हो तो सबसे पहले आपको फ्लेक्सिस नज़र आती हैं, बिल बोर्ड्स नज़र आते हैं, तो वो सारी फ्लेक्सिस भी डिज़ाइन होती हैं आपकी ग्राफ़िक डिज़ाइन के अंदर, ठीक है? और ये एडोब इलस्ट्रेटर के थ्रू आप डिज़ाइन करते हैं। आप जितने भी डिज़ाइंस देख रहे हैं ये फ्लेक्सिस के, ये सारे हमारे एडोब इलस्ट्रेटर पे, एडोब फ़ोटोशॉप पे भी हो सकते हैं, कोरल ड्रा पे भी होते हैं, लेकिन मेजरली एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर ये डिज़ाइंस रेडी होते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर हम पैकेजिंग की तरफ देखें तो हम देखते हैं कि लेज़ का पैकेट हो गया या कोक की बोतल हो गई या उसके ऊपर रैप लगा हुआ है या इसके अलावा पत्ती है, साबुन है, कोई भी चीज़ है जो आपकी डेली यूज़ हो रही है, वो सारा कुछ आपका एक डिज़ाइन हुआ होता है। तो हम देखेंगे कि कहाँ-कहाँ पे डिज़ाइंस एलिमेंट हमें यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है? तो इसीलिए ग्राफ़िक डिज़ाइनर की डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है। जब आप ब्रोशर्स वगैरह देखते हैं, किसी रेस्टोरेंट को विज़िट करते हैं, तो वहाँ पे मेन्यू कार्ड आते हैं, आपके पास बिज़नेस कार्ड्स आ जाते हैं। आपने कोई भी काम करवाना, आपको ग्राफ़िक डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये फ़ील्ड बहुत बड़ी है, हमने इसके अंदर वर्किंग करना सीखनी है। ये सोशल मीडिया का कंटेंट डिज़ाइन है, पोस्ट डिज़ाइनिंग इसको बोलते हैं। तो आपके पास इस तरह की कंपनीज़ आती हैं जो कि कहती हैं कि हमारा सोशल मीडिया आपने डिज़ाइन रखना है, उसको लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट ट्रेंड्स के मुताबिक उसको लेकर चलना है। जैसे कि एक ये बेहतरीन एक उसका थीम बना हुआ है और उसने डिज़ाइन्स किए हैं, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास आइकन्स आ जाते हैं, वेबसाइट के अंदर यूज़ होने वाले या ऐप्स के अंदर आइकन्स यूज़ होते हैं। आप देख सकते हो कि कॉल आइकन होता है, आपका लॉगिन का आइकन होता है, डिफरेंट आइकन्स होते हैं, आप वो सारे भी इसी टूल के थ्रू डिज़ाइन करेंगे, ठीक है? एक मेजर रोल होता है लोगो डिज़ाइन का, मतलब कंपनी जब आप कोई बनाते हो या कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट करते हो, उसका आपको एक लोगो चाहिए होता है, कंपनी नेम का एक डिज़ाइन चाहिए होता है, ठीक है? वो लोगो भी इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से डिज़ाइन करना है। उसके बाद अगर हम देखें कि डिजिटल स्क्रीन्स, जैसे कि अगर लाहौर में है तो एमएम आलम के ऊपर इस तरह की स्क्रीन्स आपको नज़र आ रही होंगी, तो उसके अंदर भी जो एड्स चल रहे होते हैं वो भी डिज़ाइन एलिमेंट्स की बेस के ऊपर ही चलाए जाते हैं, ठीक है? या तो वो वीडियोज़ की सूरत में होती हैं या पिक्चर्स की सूरत में। तो पिक्चर को हमेशा डिज़ाइन किया जाता है और वो भी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज़ के बगैर काम मुमकिन नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत बड़ी फ़ील्ड है जिसके अंदर हमने वर्किंग करनी है। तो ये एक बेसिक सी सेंस है जिसमें हम देखेंगे कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग किस तरीके से हमने काम करना है। तो इधर अभी जो-सा हम एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर वर्किंग करेंगे, जिसका मैं ऑलरेडी जो मैकबुक के ऊपर, अगर आप मैकबुक के यूज़र हैं एप्पल के, तो फिर आपको मैं उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन है, आप सिंपली वहाँ से एडोब इलस्ट्रेटर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपका मतलब विंडोज़ कंप्यूटर है तो फिर आप उसके ऊपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका सेपरेटली जो-सा वर्जन वो अपलोडेड है ड्राइव के ऊपर, वो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से साल का ये वर्जन
होना चाहिए, 2019 है, 20 है, 2025 का कोई भी है, सारे सेम है। कोई भी वर्जन आप उठा लेंगे पुराने से पुराना या नए से नया, एडोब इलस्ट्रेटर के सारे टूल्स उसमें अवेलेबल होंगे। तो आप कोई सा भी वर्जन उसमें अगर आपके पास पहले से इंस्टॉल्ड है तो कोई इशू नहीं है, अदरवाइज़ अगर नहीं है तो आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था जिसके अंदर हमने डिस्कशन करनी थी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग होता क्या है और उसका क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, फर्दर मैं आज आपको जो एक बेसिक सी चीज़ आपको स्टार्टिंग में बता दूंगा वो ये है कि एडोब इलस्ट्रेटर का जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमने क्या क्या चीज़ें जहन में रखनी है। ठीक है, टूल्स के ऊपर प्रॉपर वर्किंग हमारी फर्दर क्लासेस में की जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में जो चीज़ें हमने जहन में रखनी है उनके ऊपर के मेन इंटरफेस किस तरह का होता है एडोब इलस्ट्रेटर का, और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जब आप एक फ़ाइल को क्रिएट करते हो, एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हो या आर्ट बोर्ड को। क्योंकि डॉक्यूमेंट तो आपका प्रिंट फॉर्म में होता है और अगर आपने मतलब डिजिटली करना है तो आर्ट बोर्ड करते हो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। तो हम आर्ट बोर्ड क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जहन में रखनी होती हैं। ठीक है, अभी ये एडोब इलस्ट्रेटर ओपन हो जाता है तो हम इसको यहाँ से इसके ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट कर देंगे। और इसके अलावा मैं फर्दर अगर डिस्कस करता चलूँ, मैं अपनी कोर्स आउटलाइन के अंदर के हमारे पास कंटेंट क्या क्या, हमने किन किन चीज़ों के ऊपर वर्किंग करनी है। तो सेकंड लेक्चर जो होगा उसमें हम एक वेबसाइट होती है फ्री पिक, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसमें बेसिकली आपको बने बनाए डिज़ाइंस मिल जाते हैं जिनको आप एडिट करके अपने कंटेंट को ऐड कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, आपको डिज़ाइन बनाने की या सोचने की ज़रूरत नहीं होती। तो उस वेबसाइट का नाम है फ्री पिक। उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और थर्ड लेक्चर में हमारे पास आ जाएगी टाइपोग्राफी, कि आपने जब लिखना होता है कोई भी कंटेंट लिखा हुआ तो उनमें फ़ॉन्ट्स किस तरह के यूज़ होते हैं, वो ट्रेंड्स कैसे ढूंढते हैं, उन फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना होता है, और आइडियाज़ किधर से आपने जनरेट करने हैं। ठीक है, फोर्थ लेक्चर में हमारे पास आ जाएगा कि एडोब इलस्ट्रेटर के बेसिक टूल्स, और वो टूल्स के मैंने यहाँ पे नाम भी मेंशन कर दिए। शेप टूल हम यूज़ करना सीखेंगे, टाइप टूल यूज़ करना सीखेंगे, ग्रेडियंट ऐड करना सीखेंगे, शेप बिल्डर टूल होते हैं। ठीक है, स्वैचेस होती हैं, मतलब कलर्स जो आप स्कीम रेडी करते हो उसको स्वैचेस बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, आई ड्रॉपर टूल है, पेन टूल है, और इसके अलावा डायरेक्ट सिलेक्शन और सिलेक्शन टूल्स हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टूल्स हैं, ये बेसिक टूल्स हैं। ठीक है, इनके थ्रू हमने यूजेस देखना है कि इनका क्या क्या यूज़ केस होगा और किस तरीके से इनको वर्किंग में लाना है हमने। ठीक है, देन हमारे पास फिफ्थ लेक्चर आ जाता है रास्टर टू वेक्टर, जिसमें हम एक बिल्कुल लो क्वालिटी इमेज से बिल्कुल हाई क्वालिटी वेक्टर इमेज रेडी करेंगे। अब ये वेक्टर इमेज क्या होती है वो हम इसी की क्लास के अंदर इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। देन हमारे पास सिक्स्थ लेक्चर आ जाएगा जिसमें हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन टूल होता है जिसका नॉर्मल तो इतना यूज़ केस नहीं होता, लेकिन ये बड़ा अट्रैक्टिव कर देता है चीज़ों को। तो उस टूल को बोलते हैं ब्लेंड टूल। और ब्लेंड टूल के ना दो तीन तरीके होते हैं यूज़ करने के, हम वो सीखेंगे। ये एक साइड पे एग्जांपल भी दी हुई है कि ये आपने इस तरह फर वाला एक मतलब वेव क्रिएट किया है, ये किस तरीके से किया है, इसमें डिफरेंट इफेक्ट्स आ सकते हैं और डिफरेंट यूज़ केस होते हैं, वो हम उसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेवन्थ लेक्चर होगा हमारा क्लिपिंग मास्क, मतलब एक इमेज को किसी और शेप के अंदर किस तरीके से यूज़ करना है। जैसे कि अगर ये सी लिखा हुआ है, क्लिपिंग मास्क के सी में मैंने इमेज को यूज़ किया हुआ है, इसको बोलते हैं मास्किंग। ठीक है, तो उसकी पूरी टर्म को बोलते हैं क्लिपिंग मास्क। ठीक है, ये किस तरीके से की जाती है और इसके डिफरेंट यूज़ केस होते हैं वो भी हम उसी लेक्चर के अंदर सीखेंगे। देन हमारे पास एट्थ नंबर पे आ जाता है ट्रेसिंग यानी लोगो। इसके अंदर हम डिफरेंट लोगोज़ की एग्जांपल्स के ऊपर वर्किंग करेंगे और उनको ट्रेस करना सीखेंगे कि किस तरीके से पेन टूल के थ्रू आप कोई भी लोगो डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा हमने जो मेजर कोर्स के 4 लेक्चर्स रखे हैं वो हमने रखे हुए हैं सोशल मीडिया कंटेंट डिज़ाइन के ऊपर, सोशल मीडिया की पोस्ट जो डिज़ाइन होती है, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा ट्रेंड जो चल रहा है वो आपने सोशल मीडिया को एंगेज रखना है। ठीक है, तो उसके ऊपर हमने 4 डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हम पोस्ट डिज़ाइनिंग सीखेंगे, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आएगी फिटनेस पोस्ट, जो कि साथ मैंने एग्जांपल भी अटैच की हुई है। उसके अलावा 10th लेक्चर में हम स्पा और सैलून से रिलेटेड पोस्ट एक डिज़ाइन करना सीखेंगे। एक नहीं होंगी, मल्टीपल पोस्ट होंगी। ठीक है, यहाँ पे वैसे मैंने थंबनेल में 4 पोस्ट ऐड की हुई हैं, लेकिन हम डिफरेंट एग्जांपल्स के ऊपर जो सा वर्किंग करना सीखेंगे। और उसके अलावा टूरिज़्म और ट्रैवल से रिलेटेड पोस्ट के ऊपर डिज़ाइनिंग करना सीखेंगे 11th लेक्चर में। उसके अलावा 12th लेक्चर में हम सीखेंगे रियल इस्टेट की 5 डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वर्किंग किस तरीके से की जाएगी। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आ जाता है ब्रांड आइडेंटिटी या ब्रांड गाइडलाइन। ब्रांड आइडेंटिटी और गाइडलाइन का बेसिक ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जब आप एक ब्रांड रेडी करते हो तो उसको बताते हो कि लोगों के अंदर ये कलर स्कीमिंग है, लोगों का ये मैक्सिमम साइज़ है और ये मिनिमम साइज़ है, यानी इससे नीचे अगर लोगो रखेंगे तो वो नज़र नहीं आएगा और इसे बड़ा करेंगे तो वो साइज़ बेहतरीन नहीं लगेगा, खूबसूरत नहीं लगेगा। उसके अलावा कौन कौन से फ़ॉन्ट्स यूज़ किए जाएंगे, उसके हेडिंग का साइज़ क्या होगा, उसके डिस्क्रिप्शन का साइज़ क्या होगा, उसके बटन का क्या साइज़ होगा, उनकी कलर स्कीमिंग कौन कौन सी होनी चाहिए, कौन कौन सी नहीं होनी चाहिए, और उसके डिफरेंट
वेरिएंट्स, उस लोगो से रिलेटेड और उस कंपनी से रिलेटेड हर चीज़ एक फ़ाइल के अंदर आप उसको शो करवा देते हो। उसमें डिज़ाइंस भी होते हैं, मतलब कैप के, टी-शर्ट्स के, आपके बिज़नेस कार्ड्स के, लेटर हेड्स के, हर चीज़ का डिज़ाइन उसके अंदर अवेलेबल होगा, उसी के थीम के ऊपर चलते-चलते, ठीक है? जो भी एक थीम हमने सेलेक्ट किया होगा, जैसे मैंने ये थंबनेल्स का ग्रीन और ब्लैक में किया होगा, तो एक थीम को लेकर चलना है और फिर हर चीज़ में वो थीम फ़ॉलो अप होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं ब्रांड गाइडलाइन या ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइन, ठीक है? देन हम मूव करते हैं, हमारा 14th लेक्चर होता है फ्लायर डिज़ाइनिंग। वो सिंगल पेज आपका एक मतलब एडवर्टाइजमेंट होती है जो कि प्रिंट फॉर्म में आप यूज़ करते हो, और उसको हम डिज़ाइन करना सीखेंगे। फिर आपके पास ब्रोशर डिज़ाइन होता है, मतलब आप किसी भी कैफ़े वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे मेन्यू कार्ड आपको मिल जाता है, या अपनी सर्विसेज के बारे में लोगों ने बताया होता है, तो आप ब्रोशर्स डिज़ाइन करना सीखते हैं। और ये सिंगल पेज भी हो सकता है, बाईफोल्ड मतलब 2 पेजेस पे भी हो सकता है, और ट्राईफोल्ड 3 ये पेजेस जैसे 3 सेक्शंस हैं, इसके ऊपर भी हो सकता है, ठीक है? हम तीनों वेरिएंट्स के ऊपर वर्किंग करना सीखेंगे। और उसके अलावा 16th लेक्चर में हमारे पास बिजनेस कार्ड डिज़ाइन आ जाता है, और लास्ट हमारे पास आ जाएगा ग्रिड पर्सपेक्टिव टूल, और एंडिंग के अंदर कुछ डिस्कशन होगी, जो कि ये लास्ट ऊपर क्लास मैंने मेंशन भी किया, वो लास्ट क्लास होगी कि हमने कौन कौन सी चीज़ें मद्देनज़र रखनी है जब फाइल को एक्सपोर्ट किया जाता है, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है? और लास्ट ये लेक्चर होगा और इसके अंदर हमारी कंप्लीटली डिस्कशन हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर, जो कि बेसिक टूल है। आपने सिंपली क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना ही, आपके पास इंटरफेस इस तरीके से शो कर देगा। ये आई नो कि लेंथी क्लास है, और ये सारी जो सी क्लासेस हैं हमने बड़ी मेनली डिज़ाइन की कि इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस किया जा सके, ठीक है? तो टाइम को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने में, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सीखने में, ठीक है? सिंपली आप यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हो तो आप के पास एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा, जिसके अंदर आपने आर्ट बोर्ड का साइज़ सेलेक्ट करना होता है और उसका फॉर्मेट सेलेक्ट करना होता है। ये अभी मेरे पास स्लो इसलिए क्योंकि मैकबुक में मेरे पास और काफ़ी ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर भी अभी यूज़ होते हैं, तो इस वजह से। अच्छा खैर, आपके पास अब सबसे टॉप पे देखें कि कुछ ऑप्शन दे रहा है। एक तो रीसेंट, मतलब जो भी कोई आपने रीसेंट साइज़ ऐड किया होगा वो शो कर देगा। सेव्ड, अगर कोई आपने आर्टबोर्ड सेव किया होगा पहले, वो शो कर देगा। अदरवाइज़ मोबाइल का डॉक्यूमेंट, ठीक है? जैसे ही मैं मोबाइल पे क्लिक करता हूँ, अभी मेरे पास मोबाइल के वो साइज़ शो कर देगा कि आईफोन एक्स है या आईफोन 8, 7 और 6 प्लस है। हर जो मोबाइल फ़ोन उसके पास बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, वो आप यहाँ से उनका डायरेक्टली साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो कैनवस का, ठीक है? आर्टबोर्ड का। अगर वेब में आता हूँ तो इसी तरीके से लैपटॉप या स्क्रीन साइज़ जो होता है हमारा, उसके भी कैनवसेस ऑलरेडी वो साइज़ पड़े हुए हैं, मतलब आपको गूगल पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ से अपना एक साइज़ उठा सकते हैं। इसी तरीके से प्रिंट में आएंगे तो आपका नॉर्मली A4 साइज़, जो नॉर्मल पेपर के ऊपर आप प्रिंट करते हो, A3 जो बड़ा पेपर आ जाता है, मतलब A4 अगर 4 मिले तो A3 बनता है। इस तरीके से आपके पास डिफरेंट आर्ट बोर्ड्स आ जाते हैं जो कि प्रिंट फॉर्म में होंगे। इसके अलावा फिल्म एंड वीडियो का हमें ज़्यादा यूज़ इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में आते हैं तो वो भी आपके पास आ जाता है। और अगर आपने खुद से कोई साइज़ ऐड करना है तो आप यहाँ से सिंपली क्लिक करेंगे, जैसे कि हम इसको 1000, यहाँ से हम एक तो पिक्सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, सेंटीमीटर्स, मतलब अगर प्रिंट फॉर्म है तो सेंटीमीटर, इंचीज़ वगैरह आ जाएंगे, और अगर डिजिटल फॉर्म है तो आपने पिक्सेल्स को सिलेक्ट करना होता है, यानी जो चीज़ ऑनलाइन आपने भेजनी है। तो हम इसको कोई भी कैनवस का साइज़ दे सकते हैं। सॉरी, मैं इसको 1000 बाय 1000 दे देता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब आपने यहाँ से ओरिएंटेशन भी दे सकते हो। अभी तो क्योंकि दोनों साइजेस हमारे बराबर हैं, अगर मैं एक को 1800 कर देता हूँ, ठीक है? और अब ये तो मैंने विड्थ दे दी, ये तो साफ पता लग रहा है कि मेरी लैंडस्केप मोड में आएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यही साइज़ हमारा जोन सा है वो आपका हाइट बेस आए, मतलब पोर्ट्रेट में आए, लैंडस्केप में नहीं, पोर्ट्रेट में आए। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर दूंगा तो वो आपका उल्ट कर देगा, मतलब हाइट से ज़्यादा कर देगा और विड्थ कम कर देगा। बस यहाँ से आप उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो। उसके अलावा आपको कितने आर्ट बोर्ड्स चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, चार चाहिए, जितने भी चाहिए आप यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर देते हो। मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, ठीक है? या 4 कर देता हूँ। और उसके अलावा ब्लीड होती है, ब्लीड के बारे में हम डिस्कस करेंगे जब प्रिंट फॉर्म में फ्लायर्स वगैरह हम डिज़ाइन करेंगे, उसके अंदर हम ब्लीड को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक ज़रूरी चीज़ है और ये उसी के अंदर डिस्कस कीजिए तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसके अलावा मैं एडवांस्ड ऑप्शन में जाता हूँ तो RGB कलर, आपका यहाँ पे 2 कलर मोड होते हैं, ठीक है? RGB कलर यूज़ होता है आपके लिए जो आपने फ़ाइल ऑनलाइन रखनी है, मतलब आपने कोई भी कंप्यूटर के ऊपर फ़ाइल रखनी है, उधर ही देखनी है, उधर ही यूज़ करनी है। जैसे सोशल मीडिया पे आपने कोई तस्वीर अपलोड करनी है, या कवर अपलोड करना है, या यूट्यूब का बैनर अपलोड करना है, जो चीज़ आपकी ऑनलाइन यूज़ होगी उसके लिए आपने RGB करना है,
ठीक है। और जो आपने प्रिंट के लिए डिज़ाइन रेडी करना है, जैसे कि फ्लायर है, ब्रोशर है, जो चीज़ प्रिंट होगी, बिजनेस कार्ड है वो प्रिंट होगा, तो आपने CMYK, सियान, मैजेंटा, येलो और कोरियन, इस तरह करके ये कलर मोड होता है, वो आप सेलेक्ट कर लेते हो और सिंपली वो आपने सेलेक्ट कर लेना। लेकिन क्योंकि अभी हम प्रिंट के लिए नहीं वर्किंग कर रहे, तो मैं इसको RGB रहने दूंगा। स्क्रीन साइज़ होता है, इसको आपने 300 PPI रखना है, ठीक है। ये इसके मैक्सिमम साइज़ होता है, मतलब इसमें फुल हाई क्वालिटी इमेज जनरेट होगी। और प्रीव्यू मोड आपने इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही जाने देना है, आपने इसको नहीं छेड़ना और यहाँ से सिंपली क्रिएट कर देना है। ये एक बेसिक सा तरीका होता है आपका आर्टबोर्ड क्रिएट करने का। आप साइज़ कोई भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और वो डिफरेंट साइज़ के ऊपर हम जो सा है वो डिफरेंट चीज़ें देखेंगे। अ, ये कुछ फ़ॉन्ट्स वगैरह वो कह रहे हैं इंस्टॉल कर लें, खैर। अच्छा, ये अब मेरे पास 4 आर्ट बोर्ड्स आ गए हैं, क्योंकि मैंने 4 ही सिलेक्ट किए थे, तो वो चारों मेरे पास शो हो गए हैं। ये इंटरफ़ेस होता है और यहाँ पे आपके इंटरफ़ेस के टॉप के ऊपर, ये लास्ट हमारी बात होगी, टॉप के ऊपर आपके पास ये कुछ ऑप्शंस होते हैं कि आपका इंटरफ़ेस के अंदर कौन-कौन से टूल्स का मेरे पास फ़ॉर्मेट आता है। तो मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ एसेंशियल क्लासिक, ठीक है। तो जब आप भी करेंगे तो आप भी एसेंशियल क्लासिक रखिएगा, तो आपको वही टूल्स शो होंगे जो मेरे पास टूल्स शो हो रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से सिंपली आके एसेंशियल क्लासिक क्लिक कर लीजिएगा। ये आज की हमारी बेसिक सी क्लास थी। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिला होगा और डिस्कशन काफ़ी हेल्दी डिस्कशन गई होगी हमारी। और इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट्स कर दीजिएगा, कोई भी आपकी सजेशंस हों, कोई ओपिनियंस हों, तो वो आप ज़रूर वहाँ पे कमेंट करें, हम उसको देखते हैं और उसके बारे में जो भी हमारे मार्क्स होंगे वो हम प्रोवाइड करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।